नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं छाई हुई हैं ज्योति सिंह 1 महीना का छुट्टी लेके वो अभी दार्जिलिंग में घूम रही हैं। और कुछ लोगों ने मतलब कि सवाल करना, जवाब, ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं कि यहाँ पे तो साड़ी में मतलब कि साड़ी पहन के रहती हैं, सिंदूर लगा के रहती हैं, लेकिन वहाँ पे गई हैं तो न गला में मंगलसूत्र है, न मांग में सिंदूर है, न साड़ी है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो कैसे हैं? बहुत अच्छा बताइए। क्या कुछ कहिएगा? ज्योति सिंह के कुछ लोग अभी फिर से मतलब कि ये ट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए हैं कि मतलब कि ज्योति सिंह कहाँ उनका सिंदूर गया, कहाँ उनका साड़ी गया, कहाँ उनका मंगलसूत्र गया। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, जिसको कोई काम धाम नहीं है वो क्या करेगा, यही सब देखले चलते हैं कि भाई कन्या कोई सिंदूर लगेले है कि नहीं है, कन्या कोई साड़ी पहने। अरे भाई, आपको नहीं सिंदूर लगाने से, नहीं साड़ी पहनने से थोड़े वो कहलाएंगे कि भाई वो अथी है, विधवा है, चाहे उनका पत्नी नहीं है। ऐसा थोड़े सोचना है। तो बुढ़वा वाला बात हो गया कि भाई सिंदूर नहीं लगेले है तो ही नहीं लगे। जब कोर्ट में जब लिखा हुआ है कि भाई पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, दुनिया जानता है, सब जानता है, ब्याह हुआ है, उनका कैसेट चला, उनका वीडियो चला है। तो सिंदूर पे कैसा निशानी? अभी मान के चलिए कमेंट कर रहे हैं, देखिए बाहर लोग घूमने गया है, थोड़ा एंजॉय करने गया, फ्री माइंड को मतलब करने गया, तो कौन इंसान मतलब कि ये चाहता है कि हम साड़ी में लपटाए हुए। ठीक है, एक सेलिब्रिटी का वो मतलब पत्नी है तो उनका शौक नहीं है कि हम जीन्स पहने या थोड़ा घूमे या मतलब कि थोड़ा चिल्ड करें। देखिए, होता क्या है कि लोग को लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि ड्रेस के हिसाब से ही जो है कि हर चीज़ जो है कि उसमें लगाया जाता है। मान के चलिए अगर सिंदूर नहीं लगाए हुए हैं कि लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं ऐसे कर करके बहुत लोग सिंदूर जो है कि पता नहीं चलेगा, लेकिन सिंदूर लगल रहता है। ऐसा थोड़े है कि सिंदूर लगाता है दुनिया के दिखाने के लिए कि हम शादीशुदा हैं। अब लोग नहीं जान रहा है। मान लीजिए जहाँ दार्जिलिंग में गए हैं तो दार्जिलिंग के लोग नहीं जान रहा है कि कौन है ज्योति सिंह, कौन है। वहाँ के भी तो लोग जान ही रहे हैं कि भाई ज्योति सिंह है, पवन सिंह की पत्नी। अच्छा, दार्जिलिंग में मान लीजिए पवन सिंह उतरेंगे तो पवन सिंह नहीं चिनेगा लोग, सब विदेश में लोग चिन रहा है उनको, सब चिन रहा है। तो भाई उनको पत्नी के वजह सब चिन रहा है। अब वीडियो में मान लीजिए चल रहे थे, ये भी जान रहे हैं कि भाई पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, सब चिन रहा है। तो सिंदूर लगाएंगे तभी वो बनेंगे पत्नी। ऐसे सिंदूर नहीं लगाए हुए हैं तो वो पत्नी नहीं कहला रहे। ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है कि सिंदूर में ऐसा ट्रोल करना। देखिए है क्या कि ज्योति सिंह मान के चलिए कि इधर थोड़ा सा केस फौजदारी जो हुआ था, उनको इन लेकर के बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। चुनाव ना पूरा भाई बाइट जो दिए थे आपको जाकर के पॉडकास्ट में जो बाइट दिया तो उसमें उनको थोड़ा सा मायूसी देखने को मिल रहा था। अब बेचारी करे तो क्या करे। मान के चलिए कि ऐसा नहीं ना है कि भाई हम कलाकार हैं, आज मान के चलिए उस सेट पर काम कर रहे हैं, आज वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आज वहाँ शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मन बहलते रहता है। ठीक है, आज मान के चलिए मेरा शूटिंग है तो चलिए नाइट में मेरा शूटिंग है तो भर नाइट मान के कि शूटिंग हो रहा है तो ना बाजा बज रहा है तो नहीं हो रहा है तो शूटिंग हो रहा है तो दिन ऐसे ही मतलब कि गुजरते रहता है, तो छुट्टियां नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उनको मन बहलते रहता है। इनको तो कोई काम नहीं है, बहुत होता है तो भाई मोबाइल से लगा करके रील बनाना होता है, मोबाइल पर कुछ कुछ बोलना होता है, यही उनका काम है। ठीक है, एक घर में रहते हुए, एक जगह रहते हुए उनको मन हो गया, उजड़ा गया भाई। अब होता भी है, कुछ लोग बात की है कि भाई जाइए थोड़ा सा घूम टहल के आइए। बहुत लोग बोलते हैं, हर किसी को बोलते हैं कि भाई जब माथा ज़्यादा टेंशन होता है थोड़ा सा घूमने टहलने, थोड़ा सा फिरने से थोड़ा सा माथा हल्का होता है। तो यही लेकर के अपना घूमने टहलने के लिए गए हैं अपना हिसाब। आप देखिए, जब बाहर में जब लोग निकलते हैं घूमने टहलने के लिए तो उनका वेशभूषा, ड्रेस सब थोड़ा सा चेंजिंग होता ही होता है, समझे। अभी आप ज्योति सिंह का तो खैर ब्रांड है, वो तो खैर हीरोइनी से कम नहीं है, मान चलिए हीरोइनी भी है। चलिए ठीक है, वो तो अगर चश्मा लगा लिए हैं, नहीं वो बोली भी है कि मैं खूबसूरत हूँ और रियल में वो बहुत खूबसूरत है। वो तो सब जानते हैं भाई, उसमें इसमें दो मत नहीं है। बढ़िया मान के चलिए कपड़ा वपड़ा पहन लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिएगा, आप चले जाइए कोई धाम पर, जैसे मान के चलिए कि वैष्णो देवी चले जाइए। ठीक है, गांव का जो बिहार का जो ट्रेन जाएगा ना, तो गांव के जो लड़कन सब उतरेगा ना बैग ले लेके, उस सब के देखिएगा उतरेगा तो सबसे पहले चश्मे लगाएगा, इसे समझे। मतलब भूचरवन सब ये कहा था ना कि गांव में जिसको बढ़िया से पैंट नहीं पहने आ रहा है, लेकिन जब बाहर जब निकलेगा, बाहर जाएगा तो उतरेगा तो सबसे पहले चश्मे लगाएगा। क्या कि हम 1-2 बार गए थे, हमारे साथ बहुत लोग लड़का लोग गया था तो वो लोग 1-2 के ऐसा देखे थे लड़का सब के कि चश्मा उसको उतर ही नहीं रहा। चश्मा तो समझिए कि जब बस में बैठा ऐसे करके तो सुतल है तो चश्मा लगले है उसको सुतलों में। तो ये सब बात है, जब लोग मान चलिए गाँव के लोग जाकर के हीरो बन सकता है, बाहर में दिखा क्यों नहीं बन सकते, दिखा सकता है कि भाई हम जैसे। देखिए होता क्या कि गांव में खुल के नहीं जी पाता है। हमारे गांव में है 10 गो नाना मौसा दादा है, ठीक है, आगे पीछे देखने वाला। वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा टिप टाप होकर के टोपी वोपी पहन के चश्मा वश्मा लगा कर अगर मान लीजिए निकलेंगे तो 10 गो कहता कि हीरो बनता है रे। बाबू बेचारू खैनी तो हीरो बनता है रे। चलिए हो गया। अब क्या है कि बाहर गए, स्थान पर गए, चाहे कहीं बाहर घूमने के लिए, तो वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। आज हम हीरो बढ़िया हाफ पैंट पहनेगा, बढ़िया जूता पहनेगा, बढ़िया चश्मा रहेगा, बढ़िया टोपी पहनेगा। ठीक है,
तो ये सब थोड़ा सा होता है और करना भी चाहिए इंसान के। फोटो वोटो खिंचाता है बढ़िया बढ़िया, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि चलो भाई खुल के जीना, इसी को कहते हैं कि भाई खुल के जी रहा है, कि अपना मन से जो पहना हुआ जो पहन रहे हैं। तो वही बात है ज्योति सिंह का। अब ये गांव से हट करके, इस माहौल से हट करके दूसरा माहौल में है, और वहाँ जा करके अपना खुल के घूम रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, खुल के अपना क्या उसको बोलते हैं, चश्मा पहन रहे हैं, कभी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अपना खाना खा रहे हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ठीक है, तो वो उससे क्या हुआ कि उनका थोड़ा सा डिप्रेशन जो है कि थोड़ा दूर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना डिप्रेशन के दूर करने के लिए अपना पैसा खर्चा कर करके वो गए हैं बाहर घूमने के लिए। ठीक है, इधर मान के चलिए कि पवन सिंह का अभी देखिए कि बहुत बड़ा शुभारंभ हो गया है। मान के चलिए कि एमएलसी का जो है कि चुनाव में वो अपना पर्चा भर दिए हैं, समझे। तो पत्नी भी तो खुश होंगी ना, बिल्कुल खुश होंगी। कहीं ना कहीं तो पत्नी को पता चलवे किया होगा, तुरंत पता चला होगा, तो तुरंत सब लाइव देख रहे होंगे। क्या कि दुनिया में कोई देखे ना देखे, पत्नी तो भाई एनी टाइम अपडेट रहते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए साथ में नहीं है, लेकिन एक एक हरकत पर उनका कुछ न कुछ नजर रहता एक होगा, दूसरे को नजर मतलब कि रहता रहता होगा है, कि हाँ वो भी देखते होंगे पवन सिंह के भाई करने क्या हो रहा है। अच्छा बाल कटाया है, वो छोटा छोटा बाल, चलो तुम हीरोइन बन रही हो, चलो ठीक है बनो बनो भाई, चश्मा लगा के घूमी तो चलो ठीक है घूमो। इन्हें ज्योति सिंह भी मान के चलिए देख रहे हैं कि अच्छा पर्चा भरा रहा, चलिए जय हर हर महादेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो भी खुश होंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। होना चाहिए, समझे। देखिए आपस में मनमुटाव पति पत्नी में थोड़ा सा होता है, लेकिन जो मनमुटाव जो पति पत्नी में होता है उनसे जाके पूछिएगा तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान एक दूसरे ही पर रहता है। बिल्कुल अगर मान के चलिए एक दूसरे से अगर मनमुटाव हो गया तो वो क्या कर रही है एनी टाइम वो देखते रहेगा। ठीक है, कि कौन कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, कौची कर रही है, कौची माई से बतियाई, कहाँ कौची जाने का प्लान अपडेट भी लोग देते रहता है कि लो तुम देखो। और पत्नी क्या है कि भाई पति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौची कर रहा है, कौची करना चाह रहा है, खाया कि नहीं खाया। वो अगर भूखले भी है, नहीं भी खाना चाह रहा है, तो पत्नी जो है कि बना के आगे में थाली रख के चल देगी कि भाई खाना है तो खाओ ना तो जाओ। तो एक दूसरे के जो है कि और ज्यादा ध्यान रहता है। तो यही सब बात है। अभी मान के चलिए कि है, देखिए पर्चा भराया होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि सोचने वाली बात है कि उसमें रहता है नाम, पहले नाम रहता है, पिताजी के नाम रहता है, गांव रहता है, माताजी के नाम रहता है, नीचे में यही रहता है कि विवाहित है कि अविवाहित है। ठीक है, तो इसमें तो भाई दुनिया जा रहा है कि पवन सिंह विवाहित है। क्या लगता है पवन सिंह ज्योति सिंह के नाम उसमें भरे होंगे? बिल्कुल दिए होंगे। आप किनको देंगे भाई, उनका पत्नी कौन है भाई, यही तो नहीं कह सकते हम अविवाहित है, लिखे होंगे भाई विवाहित है, तो विवाहित है तो आपको पत्नी कौन है, स्वर्गीय तो नहीं लगा सकते हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब है, ऐसा सोचना नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं है। तो भाई पत्नी है तो पत्नी कौन है, तो भाई नाम तो देवे की होंगे ज्योति सिंह। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि ऐसा नहीं है, पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि भाई उस समय भी पर्चा भराया था तो उस समय भी नाम गया था ज्योति सिंह का। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को अपनाए थे, फिर जाकर के कुछ खटपट हुआ तो फिर जाकर के थोड़ा खटपट हो ले, फिर जाकर जैसे ही मान के चलिए एमएलसी अभी बन जाएंगे विधायक, तो फिर जाकर के मान के चलिए कि बनेंगे तो फिर तो ऊपर से दबाव आएगा करेगा कुछ ना कुछ, भाई पत्नी कहाँ है। वो जरूरी होता है कि अगर आप विधायक है तो पत्नी छवि मार्केट में होना जरूरी है। होता क्या है कि मान के चलिए कि अभी देखा जाए कि पवन सिंह के लेकर के बहुत लोग ट्रोल करते हैं कि भाई पत्नी का नहीं रखते हैं तो समाज में क्या सेवा करेंगे, बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो पत्नी का नहीं रखते समाज में क्या सेवा करने वाली बात नहीं है। पत्नी का ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं रखते हैं तो आकर के लाइव आकर के हमेशा उसको बड़ा भला बुरा बोलते रहते हैं, चाहे कुछ भी ट्रोल करते रहते हैं। आज तक पत्नी कुछ नहीं है। हाँ, ये भले एक बात हो गया कि भाई हम दोनों मन मुटाव चल रहा है, तो दुनिया में कहा तो अभी दौड़ी दौड़ी वो मतलब कि चली आएंगी, वो यही बात बोल रहे हैं, हम दोनों मन मुटाव चल रहा है। कल के मूड अच्छा होगा, सब चीज ठीक ठाक होगा तो हम रख लेंगे। ऐसा थोड़े कि हम उसको भगा दिए चाहे कुछ भी। ठीक है, तलाक का मामला चल रहा था, पत्नी बोले कि भाई हमको 10 करोड़ रुपया दीजिए, तलाक ले लिए, तो भी उनको भी लगा चलो भाई तुम इसमें खुश हो तो ठीक है। अब देखिए है क्या कि पवन सिंह का अब क्या देखा जाए, क्या उनका मन में चल रहा है तो भाई भगवान जाने, लेकिन हम लोग तो दुनिया तो यही चाह रहा है कि भाई दोनों एक हो जाए। अब देखिए रास्ता भी बन रहा है एक होने का, जिससे मान के चलिए कि अभी तक तो वो कलाकारी लाइन में थे, तो कलाकारी लाइन में होता क्या है कि भाई हम जान रहे हैं कि अगर मेरा पत्नी रहेगी साथ में, ठीक है, तो हमको छुदर बुदुर करने नहीं देगी। मान के चलिए कि पवन सिंह थोड़ा सा आदत था कि तो स्टेज में ज़्यादा थोड़ा कमर उमर छू देते थे इस तरह से। अच्छा, तो भाई कैसा लग रहा है क्या है, थोड़ा सा गाल छू देते थे। ठीक है, थोड़ा सा गाना वाना गुनगुना देता था। अभी क्या है कि शूटिंग लाइन में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, पत्नी के लेकर के रहता है। तो अब क्या है कि भाई नेता लाइन में गए, तो नेता लाइन में तो भाई उसमें है नहीं कि आगे पीछे लड़की उड़की रहेगी, कहीं स्टेज पर छुआ छुई होगा। ठीक है, तो नेता लाइन में क्या है, खाली प्रेस मीडिया में खाली भाषण देना है। अब प्रेस मीडिया में भाषण देना है तो प्रेस मीडिया वाला तो हमेशा ट्रोल करेगा ही करेगा।
कि भाई आपको पत्नी का क्या समाचार है, क्या है नहीं है, पत्नी के काहे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब वो कितना जवाब देंगे प्रेस मीडिया में, उससे अच्छा सोचेंगे चलो लाओ यार रखिए लोग, हटाओ अब तो बड़ी हो गया नाच गाना, अब तो भाई अपना नेताजी बनिए गए हैं, तब लाभ रखिए लो, तो मान के नेताजी चलिए आप बनिए गए, चलो बहुत बहुत जल्दी आप पिताजी भी बन जाएंगे तो हाँ। सोने पे सुहागा। तब तो कोई नहीं ना बोलेगा मीडिया वाला आकर के। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। है क्या कि एगो आदमी अगर मान लीजिए घर में आ जाएगा तो उसमें कितना खर्चा है, क्या खाएंगे कुछ करेंगे, लेकिन मीडिया लग तो मुंह बंद हो जाएगा ना भाई, और समाज के भी मुंह बंद हो समाज के जाएगा। भी मुंह बंद हो जाएगा भाई। इनको तो लगेगा ना भाई ज्योति सिंह का कि चलिए भाई हमको भी ससुराल में हमको मिल गया घर द्वार सब बिल्कुल, चीज मिल बिल्कुल, गया, हमको बिल्कुल। सब कोई दिक्कत नहीं है, क्या खर्चा है क्या खाएगा, ऐसा थोड़े है कि भाई बहुत ज्यादा उनको खर्चा है। तो यही सब लेकर के देखिए अगर रास्ता बन रहा है, भगवान करे कि रास्ता बन जाए, सब कुछ अच्छा हो देखिए जाए। सरिता मैडम भी मतलब कहीं ना कहीं मीडिया में आकर बोली है कि बहुत खुशी की बात है कि मतलब पवन सिंह मतलब एक नेता मतलब कि बन रहे, विधायक बन रहे, तो कहीं ना कहीं अब ज्योति सिंह को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो सोने पे सुहागा वाला बात होगा ही हो होगा जाए। होगा, ऐसा बात नहीं है, जो एक्सेप्ट हमको लगता है होगा। देखिए विधि का विधान जो लिखल रहता है वही होता ही है, चाहे कितनों हाथ पर मार जो लीजिए, लिखा होगा वही हाँ, होगा। कितनों अभी तक देखिए ना भाई, अभी तक कम से कम 10 बार कोर्ट कचहरी गए ना, 10 बार कोर्ट में गए तलाक लिखने के लिए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मान के चलिए वहाँ पर भेद हो जाता है, अड़चन हो जाता है, तो हो भी नहीं करता है। कभी उनको तबीयत खराब हो जाता है, कभी वो नहीं जाते, कभी उन्हें होता है, डेट पर तो जाना ही है, डेट पर तो मान लीजिए जेबे करते हैं, तब कुछ न कुछ अड़चन लग जाता है, कभी जज साहब नहीं आते हैं, कभी वकील साहब नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कितना बार जाए कि आया टार होते गया, ठीक बड़ा है। बड़ा लोगों का केस भी थोड़ा लंबा चलता तो है। अब क्या है कि मान के चलिए कि समय आ गया अब नेताजी बनने का, जब नेताजी बनेगा तो भाई छवि तो भाई उनको अच्छा रखना पड़ेगा, तो छवि अच्छा रखने के लिए उनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार जब नेताजी बनने के लिए घुसे थे, स्टार्ट किए थे, तो उनको छवि बनाने के लिए वो छवि दिखाए थे कि भाई देखो हमको अच्छा छवि हम पत्नी के छवि लिए आए। बनाने के लिए वो खुद हाँ। पत्नी का मांग में अब फिर से देखिए- सिंदूर डाले। जी अब अभी क्या है कि मान चलिए कि विधायक बने, आगे जाकर के मान लीजिए मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो भाई छवि तो अच्छा दिखाने के लिए उनको तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए रास्ता बन रहा है। और कहा है कि विधि के विधान कोई नहीं टाल सकता, जो लिखल रहेगा, अगर मान लीजिए उनको लिखल है कि भाई इनके साथ रहना है जीवन भर, इनको इन्हीं का सहारे रहना है, इन्हीं का घर में आकर रहना है, तो भाई इसको कौन टालेगा, कोई नहीं अब टालेगा। विधि के विधान के लिए अगर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो सीता माता को आप कितना कष्ट हुआ, दे- और भाई कुमार में जब सीता माता जितना आराम से थे, जी बढ़िया से थे, जैसी शादी हुआ जखनी से लेकर उनका कष्ट हो गया, दुख स्टार्ट हो गया। दुख स्टार्ट हो गया। वही बात है, सीता माता हो गया, ज्योति सिंह जखनी सब शादी हुआ है ओकर कुछ दिन के बाद दुख स्टार्ट वनवास हो गया। उनको। तो अब जाकर के क्या कहिएगा, चलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जो अभी मतलब कि नेता बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत आदमी मतलब कि बहुत तरीके का बात बोल रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको में हर एक लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, सुपरस्टार है, हर एक चीज में परफेक्ट है। लेकिन अब लगता है कि भैया आप अपनी पत्नी को ले आइए, और पत्नी को लेके और कहीं ना कहीं अभी आप नेता बन गए, और बहुत लोग मतलब कि इंतजार कर रहा है कि आप पापा कब बनिएगा। तो मतलब आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।